हट जाना आप। अरे बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है ना, अब उसको बताते हैं अपन। और ये दोनों कार्यक्रम कवर करके लौट रहे थे। उसी में लखोली और कंचन बाग के बीच में वो बहुत स्पीड से इनको ठोकर मारता है। बिना इंडिकेटर दिखाए वो गाड़ी टर्न करने की कोशिश करता है और इनको ठोक देता है। ठोकने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो योगेश बताएंगे आगे, क्योंकि जो लड़का गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया, जान से मारने की कोशिश किया, उसको जानते हो? मतलब पहले कभी मुलाकात हुई, कभी जान पहचान? क्या किस इंटेंशन से वो हमला किया आप लोग के ऊपर में? फिर वो वापस वो कार लखोली से फिर टर्न लेके आ रही हमारी दिशा में। मतलब वो तय था कि वो हमको रोकना चाहता था वो। तब मैं अपना कैमरा निकाला और कैमरा निकाल के सौरभ भैया सड़क पे खड़े थे। फिर वही सौरभ भैया की दिशा से सौरभ भैया फिर साइड से हट गए, बच्चे थोड़े से चुके और एकदम तेज रफ्तार से आया गाड़ी को मोड़ करके। फिर वो गाड़ी को हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया, तो एक तरफ योगेश भागा और एक तरफ मैं भागा, तो हम लोग दोनों अलग अलग दिशा में भागे, तो वहाँ से बचे। फिर एक राउंड वहीं पर गाड़ी को घुमा करके फिर वो ठोकने की कोशिश किया, हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया, फिर भी हम लोग ले दे करके बचे। फिर मैं योगेश को बोला कि भाई नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं राजनांदगांव के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, आईसीयू वार्ड में। और जिस साथी को देख पा रहे हैं इनका नाम योगेश साहू है। आप लोग लगातार राजनांदगांव की खबरों में देखते हैं। भिलाई टाइम्स के यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं और यहाँ लगातार कवरेज करते रहते हैं। आपने जो ट्रेलर में देखा वीडियो, काफ़ी भयानक हादसा था ये। रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की घटना थी और सन सिटी लखोली राजनांदगांव के पास में एक प्रवेश नाम का युवक है। शायद वो नशे की हालत में था और इसीलिए उसने इस कृत्य को अंजाम दिया। इन दोनों पत्रकार साथी, एक योगेश साहू जो भिलाई टाइम्स का पत्रकार है और दूसरा जो है सौरभ ताम्रकर, इंडिया टाउन न्यूज़ का जो यहाँ का स्थानीय पत्रकार है। ये दोनों किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे कवरेज करके। रात तकरीबन 11 बजे के आसपास की बात होगी, 11:30 बजे के आसपास की बात होगी। और ये दोनों कार्यक्रम कवर करके लौट रहे थे। उसी में लखोली और कंचन बाग के बीच में वो बहुत स्पीड से इनको ठोकर मारता है। बिना इंडिकेटर दिखाए वो गाड़ी टर्न करने की कोशिश करता है और इनको ठोक देता है। ठोकने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो योगेश बताएंगे आगे, क्योंकि इस मामले में राजनांदगांव पुलिस ने देर रात में ही संज्ञान ले लिया था। यहाँ की पुलिस कप्तान आईपीएस अंकिता शर्मा ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और एफआईआर बहुत गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा आखिरी में, क्योंकि अभी तक धारा पता नहीं चल पाया है, लेकिन बहुत गंभीर धारा लगी है और उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी खोजबीन की जा रही है, आखिर वो कहाँ गया है और घर में चूंकि वो फरारी काट रहा है। योगेश, रात में क्या हुआ था? लगभग 9, तकरीबन रात में 9 बजे कल रात में सौरभ ताम्रकर जो इंडिया टाउन न्यूज़ के पत्रकार है और हम लोग एविस गिन गए थे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। और कवरेज करने के बाद तकरीबन उस कार्यक्रम में टाइम लग गया, लेट हो गया, तो हम जब लगभग 11, सवा 11 के आसपास वहाँ से निकले। उसी दौरान जब हम लोग सौरभ भैया की बाइक में था, उनकी गाड़ी में था, वो मुझे घर छोड़ने के लिए लखोली आ रहे थे। मेरा घर लखोली में है। रायपुर नाका से लखोली जा रहे थे। तभी इस बीच में एक डी मार्ट जाने के बीच का एक रास्ता है, तो उसी दौरान लखोली की तरफ से एक तेज रफ्तार एक कार आई और कार जो है वो डी मार्ट की तरफ टर्न ली, लेकिन बिना इंडिकेटर नहीं दिखाया, तो हमें समझ नहीं आया कि कहाँ जा रही है कार। हम लोग अपने रास्ते पे थे, कार अचानक मुड़ी और एक दूसरे से टक्कर हो गई, जिससे हम वहीं तत्काल मौके पर ही गिर गए और सौरभ जो साथी है वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। सौरभ के पैर में काफ़ी चोटें आई, सौरभ को भी दिखाएंगे आगे। और मैं पीछे बैठा हुआ था और मुझे भी चोटें आई पैरों पे। और इसके बाद मैं उठा, बाइक उठाने की कोशिश किया, सौरभ भैया को उठाने की कोशिश किया, मोबाइल उठाने की कोशिश किया। इसी बीच जिस कार ने हमको ठोकर मारी वो कार आगे जाके रुकी और कार का जो मालिक है, जो कार प्रवेश चालक गोलछा है, नाम सामने आया। प्रवेश गोलछा नाम है, वो हमारे पास आया। हमको लगा कि ये सॉरी बोलने या माफ़ी मांगने के लिए आ रहा होगा, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आने के बाद हमसे और उल्टा सीधा बात करने लगा कि तुम लोग कैसे चला रहे हो, तेज तुम लोग थे, रफ्तार, बहसबाजी करने लगा। चोरी ऊपर से सीना चोरी कह सकते हैं इस टाइप का। तो हमारे साथ भी थोड़ा बहसबाजी तो हम लोग के साथ हो गया कि हम लोग भी बोले आपकी गलती है, ऊपर से आप हम लोग को ही बोल रहे हो। इस प्रकार से दोनों के बीच बहसबाजी हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बाद सौरभ थोड़ा घायल था, वो उसने मुझसे कहा कि
कार का फोटो खींच ले, फोटो खींच के हम कार्रवाई कराएंगे। तो उसका मैं नंबर प्लेट का फोटो खींचने गया और इसी दौरान वो किसी से मोबाइल पे बात किया और मोबाइल से बात करने के बाद वो हमारी बाइक की फ़ोटो खींचने लगा और हम दोनों की फ़ोटो खींचने लगा। और इसी दौरान वो वहाँ से चला गया फ़ोटो वोटो खींच के, और उस बीच और थोड़ी बहुत हम दोनों के बीच बहस भी हो गई। और जब वो वापस गया और हम लोग बाइक के पास वापस आए हमारे, तो वहाँ से हम लोग जाने की तैयारी थे, घर जा रहे थे, घर जाने की, तभी अचानक वो कार आगे बढ़ी सन सिटी की तरफ, लेकिन वापस मुड़ के हमारी दिशा में बहुत तेज रफ्तार से रौंदने की कोशिश। जो वीडियो आपने ट्रेलर में देखा, जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे, नहीं, वो वाला नहीं है, वो वीडियो नहीं है जी। रौंदने की कोशिश की। मैं सौरभ भैया को आवाज लगाया, सौरभ भैया तेज रफ्तार कार आ रही है, पीछे हटिए। वो पीछे हटे और मैं भी पीछे हटा। बहुत ही करीब से वो कार गई, सन सिटी से निकल के लखोली की ओर गई। लखोली की ओर गई। फिर हम लोग बहुत घबरा गए। फिर वो वापस वो कार लखोली से फिर टर्न लेके आ गई हमारी दिशा में। मतलब वो तय था कि वो हमको रौंदना चाहता था वो। तब मैं अपना कैमरा निकाला और कैमरा निकाल के सौरभ भैया सड़क पे खड़े थे। फिर वो आई सौरभ भैया की दिशा से, सौरभ भैया फिर साइड से हट गए, बचे थोड़े से चुके और वो फिर वापस सन सिटी की तरफ चले गए। बहुत तेज थे। फिर हम लोग घर वर गए और बाइक तो सामने से पूरी तरीके से डैमेज हो गया। मुश्किल से गाड़ी चालू हुआ, चला, आगे बढ़ी गाड़ी। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेके हम लोग थाने पहुंचे, कोतवाली थाने। फिर हम लोग को वहां से एमएलसी के लिए हॉस्पिटल ले गया। अच्छी बात ये रही कि रात में पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और उसके बाद जो है आज दोपहर तक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। शायद जान से मारने की कोशिश की जो धारा होती है, आईपीसी की धारा 307, हाफ मर्डर का केस, वो दर्ज हुआ क्योंकि पैर में काफ़ी चोटें लगी हैं और पैर में चोटें लगी, साथ ही साथ जो सौरभ है उसको ज़्यादा गंभीर चोटें लगी है, चल नहीं पा रहा वो, सौरभ उठ नहीं पा रहा है। तो ये इस मामले में जो कार्रवाई होनी थी जो हुई है और हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और योगेश जो है लगातार सक्रिय रूप से यहाँ पे काम करता है और इसीलिए पता नहीं क्या इंटेंशन था, क्यों ऐसा कर रहा था, वो शराब के नशे में होगा या फिर कोई ईगो की हिसाब से बात कर रहा था, बहसबाजी कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि शराब के नशे में था। तो हम चाहते हैं कि राजनांदगांव पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले और कार्रवाई करे। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिकल कॉलेज पेंड्री में, राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज है और सौरभ ताम्रकर अभी सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। मुझे पहले ही उन्हें उठाया गया है, डॉक्टर आए हुए थे और यहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। सौरभ, सबसे ज़्यादा चोट आपको लगी है योगेश के बाद, है ना? जी। पैर तो कल रात से हिल नहीं रहा है, उंगलियां भी नहीं हिल रही है। हाँ, काफ़ी दर्द भरा हुआ है पैर में। कोई अगर मतलब आप अभी उठ के बैठ नहीं पा रहे हैं? नहीं। और पैर अभी मूवमेंट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। और कहाँ चोटें लगी है? ये कमर में लगी है, पीछे शोल्डर में लगी है और सर में एकदम दर्द हो रहा है, एकदम सर घुमा सा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग टाइप की भी लग रही है और ना आँख में हल्का सा धुंधलापन भी दिख रहा है। धुंधलापन लग रहा है? यहाँ पे डॉक्टर लोग प्रॉपर आ रहे कि नहीं आ रहे? यहाँ पे इलाज हो रहा है प्रॉपर, ऐसा लग रहा है आपको? अभी ये थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले ही मेरे को यहाँ पे रेफर किए हैं। इससे पहले जिला अस्पताल में था और रात की घटना थी तो रात में वहाँ पहुँचे जिला अस्पताल। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं कोई होश नहीं था। फिर सुबह मेरे को डॉक्टर लोग उठाए, सुबह हो गई उठो करके, तो मेरे को पता ही नहीं चल पाया। जो लड़का गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया, जान से मारने की कोशिश किया, उसको जानते हो? मतलब पहले कभी मुलाकात हुई, कभी जान पहचान? क्या किस इंटेंशन से वो हमला किया आप लोग के ऊपर में? ये यशवंत भाई, कल मैं खबर कवरेज करने के लिए जा रहा था। एबीएस ग्रीन होटल में ठो कार्यक्रम था तो लायंस क्लब का शपथ ग्रहण सम्मान समारोह। तो उसमें फिर मैं योगेश को फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, साथ में चलते हैं। तो ठीक है भैया आ जाओ करके मैं पहले योगेश के घर पहुंचा और उसके बाद हम लोग सीधा एबीएस ग्रीन गए और वही सन सिटी वाले रास्ते से होते हुए, लखोली से सन सिटी वाले रास्ते होते हुए एबीएस ग्रीन गए। फिर वहाँ कार्यक्रम बढ़िया कवरेज किए। वहाँ सब जितने भैया लोग थे, बड़े बड़े आदरणीय लोग थे, सबसे मुलाकात हुई, बातचीत हुआ। जो नवनियुक्त अध्यक्ष थे उनसे बाइट भी किया, खबर बढ़िया बनाया, लिखा, चैनल में भी डाला। फिर निकले हम लोग। फिर थोड़ा देर ऐसे बातचीत करते हुए गाड़ी से ही आ रहे थे उसी रास्ते से। तो सन सिटी के पास जैसे ही पहुँचे तो एक तेज़ रफ्तार कार आई और हम लोग को ठोक दी। तो हम लोग एकदम घबरा गए, फिर गिरे तो कुछ देर तक तो होश ही नहीं रहा। फिर उसके बाद
थोड़ा सा होश आया तो एक कोई आदमी आया था वहाँ पर गाड़ी उठाने के लिए। वो कौन है पता नहीं, राहगीर है कि वहाँ का रहने वाला है नहीं मालूम। और फिर योगेश और वो दोनों मिल करके गाड़ी उठाए। गाड़ी तो मेरे ही ऊपर गिर गई थी। फिर वो कार वाला जो लड़का है वो आया और हम लोग को वीडियो बनाते हुए आया। अच्छा। वो बोलता है तुम लोग दारू पिए हो करके। मैं बोला भाई आप इस टाइप की बात कर रहे हो, उसी में एक्सीडेंट हुआ है, आप कम से कम हाल चाल पूछते। हम लोग गिरे हैं, जख्मी हुए हैं, गलती लग रहा है तो माफ़ी मांगते हैं। हाँ। तो मामला वहीं पर शांत था। फिर उसके बाद इनको वीडियो बनाते देखा तो फिर हमारे पास भी इस दुर्घटना का कोई प्रमाण नहीं था। तो मैं योगेश को बोला कि भाई जा और उसकी कार का फ़ोटो खींच। तो योगेश गया, फ़ोटो खींचा और उतने में ना वो जो कार वाला लड़का है वो एकदम तमतमा करके आया, गाली गलौज करते हुए आया। वो अकेला था गाड़ी में? हाँ वो अकेला था। वो एकदम तमतमा करके आया। फिर उसके बाद जब हम लोग को फ़ोटो वीडियो बनाते हुए देखा ना, फ़ोटो बस खिंचा पाए उस टाइम। तो उसके बाद फिर वो अपने कार में गया और एकदम तेज़ रफ्तार से आया गाड़ी को मोड़ करके। फिर वो गाड़ी को हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया। तो एक तरफ योगेश भागा और एक तरफ मैं भागा। तो हम लोग दोनों अलग अलग दिशा में भागे तो वहाँ से बचे। फिर एक राउंड वहीं पर गाड़ी को घुमा करके फिर वो ठोकने की कोशिश किया, हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया। फिर भी हम लोग ले दे करके बचे। फिर मैं योगेश को बोला कि भाई यहाँ कैमरा है कि नहीं है पता नहीं है, तू मेरे मोबाइल से वीडियो बना, नहीं तो फिर ये हम लोग को मार देगा और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं बचेगा। तो योगेश को पहले मैं सेफ जोन पर भेजा है, एक खंबा है वहाँ पर उधर साइड में भेजा। तो और तब तक के ये जो कार है ना वो सन सिटी की तरफ से लखोली की ओर चले गया था। फिर लखोली की तरफ से वो आ रहा था सन सिटी की ओर। और उस टाइम जो आप लोग के पास सबके पास जो वीडियो पहुंचा है, चल रहा है, ये तीसरा अटेम्प्ट का वीडियो है। तीसरा अटेम्प्ट का वीडियो, वो भी काफी करीब से आपको टच करके गई गाड़ी? हाँ बहुत करीब से थी। वो हल्का सा 2 इंच बस और रहता, नहीं तो फिर मैं इंटेंशन साफ था उसका कि आपको रौंदना चाह रहा था? हाँ क्योंकि उसका गुस्सा दिख रहा था। जब हम लोग फोटो वीडियो खींचे ना उसका, तो उसका गुस्सा दिख रहा था कि वो गुस्से में है ऐसे करके। बाकी कभी इससे कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी, कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा बैर किसी से रहता नहीं है। हर जगह हम लोग समाचार कवर करने के लिए पहुंचते हैं। और सन सिटी, तो सन सिटी में कई बार हम लोगों ने खबर बनाया है, मैं खुद बनाया वहाँ पर। कई बार चोरी की वारदातें हुई है और वहाँ कुछ अच्छे आयोजन भी होते हैं। गणेश पक्ष में भी अच्छे आयोजन होते हैं। तो सब कवर करने जाते हैं, सब लोग कवर करने के लिए जाता हूँ। लेकिन ये घटना एकदम समझ से परे हो गया है। तो अभी पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई पता चला आपको? 307 आईपीसी की धारा जो लगी है। पुलिस आई थी सुबह, बयान लेकर के गई है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है, उसकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, क्या धारा लगी है, कुछ अता पता नहीं है। इसमें बता रहे हैं कि वो फरार है लड़का करके जो है। इस बारे में हमारी यहाँ के एसपी उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि इस मामले में जो कार्रवाई हो सकती वो कार्रवाई की जा रही है। जी आईपी संगीता शर्मा से बातचीत हुई है। मैडम से काफ़ी उम्मीद है। जी और न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरभ हैं जिनसे जो है सबसे ज़्यादा चोटिल यही हैं। योगेश चूँकि राजनांदगांव बसंतपुर जिला अस्पताल में है और सौरभ को थोड़ी देर पहले ही मेडिकल कॉलेज पंडरी जो है शिफ्ट किया गया है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई की बड़ी उम्मीद है। धारा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 307 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। क्षेत्र के जो पत्रकार हैं उनके अंदर में काफ़ी रोष भी है। अजय सोनी जी हैं, अभिषेक है, सब लोग रात में डटे रहे और उसके बाद ही जाकर ये कार्रवाई हो पाई है और इनका उपचार शुरू हो पाया है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।